ये बताइए कि विशाल संस्था द्वारा जो प्रोग्राम 26 तारीख को किया जा रहा है, इसमें आपकी क्या हैसियत है और क्या इस प्रोग्राम का मकसद है? मैं इम्तियाज़ अहमद ग्राम फखनपुरा जिला गाज़ीपुर का निवासी हूँ। विशाल भारत संस्थान का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी हूँ गाज़ीपुर जनपद का। विशाल भारत संस्थान की तरफ से एक प्रोग्राम 26 अगस्त को दिलदार नगर में रखा गया है, जो वहाँ के मुकाबी दीनदार खां ने आयोजित किया है और बड़े पैमाने पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें तमाम इतिहासकार, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर गण, सम्मानित प्रोफेसर गण, महाराणा प्रताप से लेके BHU से लेके अन्य यूनिवर्सिटियों के बुद्धिजीवी, इतिहासकार सम्मिलित हो रहे हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय इंद्रेश जी भी सम्मिलित हो रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। हमको ऑर्गेनाइजर दीनदयाल जी का दावतनामा भी प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने हमको विशिष्ट अतिथि के रूप में न्योता दिया है। इंशाअल्लाह हम उस दिन ज़रूर दिलदार नगर में रहेंगे और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज जो किया गया है कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। हमको जो जिम्मेदारी दी गई विशाल भारत संस्थान की तरफ से कि इसमें आने वाले आगंतुक मेहमानों का प्रोटोकॉल और माननीय इंद्रेश जी का प्रोटोकॉल की व्यवस्था कराना, सड़क रास्तों को दुरुस्त रखना और बेहतर तरीके से प्रोग्राम संचालित हो सके, इसकी जिम्मेदारी हमें जिला चेयरमैन होने के नाते सौंपी गई, जिसके लिए हम कोसा हैं, प्रयासरत हैं, कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होगा। इस प्रोग्राम का करने का मकसद क्या है? विशाल भारत संस्थान द्वारा क्या पैगाम? विशाल भारत संस्थान एक सामाजिक संगठन है और NGO की तरह ये फ्री में बगैर गवर्नमेंट का एड लिए, बगैर गवर्नमेंट का कोई अनुदान लिए और अपने रिसोर्सेज से, अपने सदस्यों के रिसोर्सेज से ये सामाजिक कार्य और गरीबों की शादी कराना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जात धर्म के हों, सबको एक साथ रखना, कम से कम 200 से 300 के विशाल भारत संस्थान के हमारे संस्था द्वारा पढ़ाए जाते हैं और इनको फ्री का भोजन और रहने का व्यवस्था दिया जाता है। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का ये पहला कदम है कि विशाल भारत संस्थान द्वारा अनाज बैंक चलाया जाता है। अच्छा। और वो अनाज बैंक के जरिए गरीबों को अनाज दिया जाता है। अच्छा। लॉकडाउन हो, बाढ़ हो या ऐसे भी जो मुसीबत ज़्यादा हो या बेवा हो, उनको बुला के हर महीने राशन दिया जाता है। अच्छा। और बच्चों का बैंक, बच्चे खुद अकाउंटेंट हैं, बच्चे खुद उसमें मैनेजर हैं, बच्चे खुद ही बाबू हैं और वही खाता खोलने वाले हैं, वही सब पैसा कलेक्ट करने वाले हैं और अपने पैसे को संचित करने वाले हैं और वही लोन भी देते हैं। अच्छा। माने उन्हीं बच्चों में से सिलेक्ट है अनाज बैंक। अच्छा। ये पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। जो हमारे हेड ऑफिस बनारस में ये है। इसके मेन कर्ता धर्ता, निर्देशक, डायरेक्टर, संचालक हिंदुस्तान के सम्मानित यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास के प्रोफेसर हैं डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। अच्छा। इनकी कुर्बानी आप सुनेंगे तो हैरान होंगे। ये हस्बैंड वाइफ दोनों लोगों ने फैसला लिया कि हम चिल्ड्रन इशू नहीं करेंगे। अच्छा। और शादीशुदा दाम्पत्य जीवन है। इनकी वाइफ भी असिस्टेंट प्रोफेसर है मुगल सराय में, डिग्री कॉलेज में, और दोनों अपने सैलरी का पूरा पैसा इन बच्चों पे लगाते हैं। और वो बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए या कोई आपदा आ जाए या गरीब लोगों को, उसमें किसी जात धर्म का बगैर कोई इम्तियाज बरते, कोई भेदभाव बरते। और ये उनको जुड़ने से आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा। बहुत बढ़िया अंतरात्मा से खुशी है कि मैं कम से कम ऐसे संस्थान के साथ जुट के काम करने का मुझे मौका मिला। लोगों को, आम लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं इस संस्था के माध्यम? आम लोगों से इस संस्था के माध्यम से और अपने ज़िला के चेयरमैन होने के नाते हम ये मैसेज देना चाहेंगे
कि दूसरे की मदद करना, सद्भावना पैदा करना और आगे बढ़ के किसी के लिए खड़े होने की क्षमता पैदा होना चाहिए, सोच पैदा होनी चाहिए। और इसी सोच के साथ हमको भी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम सर्व समाज के काम आ सके। आप एक कॉलेज के प्रबंधक भी हैं, तो उस कॉलेज में क्या आप करना चाहते हैं? अब हमसे जो कुछ बन पड़ता है हम उस कॉलेज की उन्नति के लिए, उस कॉलेज के नाम को रोशन करने के लिए, उसकी बिल्डिंग को और खूबसूरत बनाने के लिए, उसके स्टैंडर्ड मयार को और ऊंचा ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि जब मैं मैनेजर होके आया 93-94 के सत्र में 1900, तो उस वक्त मेरे यहाँ बच्चों की तालीम नहीं थी, सिर्फ बच्चे स्कूल जाया करते थे। मैंने 95-96 में अपने प्रिंसिपल से कहा कि बच्चियों का भी दाखिला लीजिए और तालीमी निस्वां को भी फ़रोग दीजिए, उसको भी बढ़ावा दीजिए। प्रिंसिपल ने मेरी बात को मानी, मैनेजमेंट के फैसले को माना, प्रस्ताव मांगा गया, प्रिंसिपल के जरिए प्रस्ताव करके दिया और शुरू हुआ। माशाल्लाह आज की डेट में हमारे यहाँ बच्चों से कुछ ही कम, माने 60-40 का रेशियो है, बच्चियाँ भी हैं जो मेरे कॉलेज की खूबसूरती को बढ़ा रही और हर जगह आगे बढ़ के पार्टिसिपेट कर रही। वो कल्चरल प्रोग्राम हो, 15 अगस्त 26 जनवरी हो या और भी दिगरे कोई मेहमान खुसूसी आवे, उसमें भी इस्तकबालिया से लेके हर जगह रिजल्ट हो, पढ़ाई हो, इनका बहुत बड़ा योगदान है, बच्चियों का खास तौर से। और उसके लिए हमारे प्रिंसिपल जो BRS ले चुके जनाब सुभानुल्लाह खान साहब अभी हयात में हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके योगदान को हम लोग भुला भी नहीं सकते। शुक्रिया।